Assalamu alaikum, it's me Sayyida Kulilila and I hope this video will find you in best of your health. तो जी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डेफिनेट आर्टिकल। तो आज हम डेफिनेट आर्टिकल के कुछ केसेस पढ़ेंगे जहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी पॉइंट 1 से। डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलराइजेशन ऑफ नाउन। किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, I met the doctor who had an open surgery for my brother. यहाँ पर इस क्लोज को ज़रा गौर से देखें। Who had an open surgery for my brother. ये क्लोज इस डॉक्टर को स्पेसिफाई कर रहा है। हम किसी आम डॉक्टर की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस डॉक्टर की बात करें जिसने मेरे भाई को ऑपरेशन किया था। तो यहाँ पर इस डॉक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए इससे पहले जो आर्टिकल यूज़ होगा वो डेफिनेट आर्टिकल द होगा। ठीक है, अच्छा जी। पॉइंट 2 को देखें। डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज विद नेम्स ऑफ ओशंस। इसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल जो है वो नेम्स ऑफ ओशंस के साथ भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल में देखें, डेश पैसिफिक ओशन इज़ टू डीप। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन ओशन है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट देखें, डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज विद नेम्स ऑफ रिवर्स। नेम्स ऑफ रिवर्स के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। एग्जाम्पल में देखें, डेश इंडस रिवर इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया। तो यहाँ पर इंडस एक रिवर है, तो साथ में आप जो आर्टिकल यूज़ करेंगे वो डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए 4 पॉइंट क्या है? डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज विद नेम्स ऑफ आइलैंड्स। इसके अलावा नेम्स ऑफ आइलैंड के साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, डेश रिवरा इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर इस ब्लैंक में आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। द रिवरा इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। रिवरा एक आइलैंड का नाम है। ठीक है, फिफ्थ में देखिए, डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड फॉर यूनिक थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिक थिंग्स से हमारा मतलब दो ही चीज़ें हैं, एक सन और एक मून। ठीक है, सन और मून के साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, डेश सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डेश में आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे सन के साथ भी और मून के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा जी, पॉइंट 6 क्या है? डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज विद डबल कंपेरेटिव। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल जो है वो डबल कंपेरेटिव के साथ भी यूज़ होता है। डबल कंपेरेटिव यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू अर्न मनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डबल कंपेरेटिव किया है, दो चीज़ों को एक ही सेंटेंस में कंपेयर किया है। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। मतलब यहाँ पर आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो आप पैसे पाओगे। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, अगर एक चीज़ डिक्रीज़ होगी तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है एक ही सेंटेंस में, तो इसे हम डबल कंपेरेटिव कहते हैं। ठीक है, तो डबल कंपेरेटिव में भी आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने यूज़ किया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 7 में है, डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज विद सुपरलेटिव एडजेक्टिव। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ किया जाता है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा है कि एक हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होती है, एक हमारे पास कंपेरेटिव होती है, दूसरी हमारी तीसरी जो है वो सुपरलेटिव होती है। तो सुपरलेटिव आपके पास जो है इसके साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, शी इज़ प्लेइंग टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो टॉलेस्ट आपके पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, 8 पॉइंट है, डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज विद सीरीज ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल आप सीरीज ऑफ माउंटेन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, बताएं क्या इस एग्जाम्पल में ब्लैंक K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, क्या डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा? नो, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि K2 एक माउंटेन है, ये सीरीज ऑफ माउंटेन नहीं है। यहाँ पर हम सीरीज ऑफ माउंटेन मीन रेंजेस ऑफ माउंटेन की बात कर रहे हैं। सो रेंजेस ऑफ माउंटेन के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माउंटेन के साथ आप जो है वो डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोई भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, मतलब द यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल सेकंड में, देश कराकोरम इज कार्पेटेड विद स्नो। सो कराकोरम जो है ये एक रेंज ऑफ माउंटेन है, जिससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। सो द कराकोरम इज कार्पेटेड विद स्नो। 9 है, डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज विद प्लेनेट अर्थ ओनली। ठीक है, आप अर्थ के साथ सिर्फ और सिर्फ, प्लेनेट में आप सिर्फ अर्थ के साथ द यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, द अर्थ शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट में अर्थ के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 10 है, डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज विद कंट्रीज एब्रिविएशंस। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल जो है वो कंट्रीज एब्रिविएशन के साथ भी यूज़ होते हैं। एब्रिविएशन क्या होती है? द वर्ड प्रोनाउंस इज अ लेटर। ठीक है, एब्रिविएशन में जो वर्ड है वो एज अ लेटर प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, MBBS। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे एज अ वर्ड प्रोनाउंस करें। जबकि एक्रोनिम्स क्या होती है? वेल, एक्रोनिम प्रोनाउंस इज अ वर्ड, एक्रोनिम एज अ वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं फाटा। ठीक है, फाटा FATA फाटा, तो ये एज अ वर्ड प्रोनाउंस होता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। एब्रिविएशन में आप एज अ वर्ड को एज अ लेटर
प्रोनाउंस करते हैं, जबकि एक्रोनिम में एक्रोनिम को आप एज़ अ वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? तो याद रखें, ज़ीरो आर्टिकल इज़ यूज्ड विद एक्रोनिम। जब आपके पास एक्रोनिम किसी सेंटेंस में आ जाए तो उससे पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, और अगर आपके पास एब्रिविएशन आ जाए तो आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने कि यहाँ पर है देश फाटा कंसिस्ट ऑफ एजेंसीज, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ब्लैंक दिया गया होगा, और आप द फाटा कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। फाटा एक्रोनिम है और इससे पहले आप कोई भी डेफिनेट और इंडेफिनेट कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? और यहाँ पर ब्लैंक यूएसए इज़ अ पावरफुल कंट्री, तो यहाँ पर यूएसए एक एब्रिविएशन है और कंट्री एब्रिविएशन है, तो यहाँ पर आप इसको पर्टिकुलराइज करने के लिए आप इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, तो ये ठीक है। तो जी, आज का ये था हमारा लेक्चर और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। खुदा हाफिज़। Thanks for watching. If you found my video helpful, then like, share, and subscribe my channel.